हाय स्टूडेंट्स, कैसे हो। तो प्रैक्टिस चल रही है क्वेश्चंस की। काइनेटिक्स चैप्टर कर रहे हो ना आप लोग। ठीक है, प्रीवियस कुछ डेज में मैंने न्यूमेरिकल्स कराए हैं, तो चैनल पे आप लोग देख लेना अगर अभी तक आपने नहीं देखे हैं तो। ये हमारी थर्ड क्लास है और इसमें मोस्टली जो पेपर में आने वाले आपके न्यूमेरिकल्स हैं, सीबीएसई जैसा ट्रेंड फॉलो करता है वैसे क्वेश्चन आपको कराए जा रहे हैं, तो आप उनको ज़रूर से प्रैक्टिस करें। ठीक है, चलिए आज वाली क्लास देख लेते हैं। कुछ एक क्वेश्चन मैं कराऊंगी, बाकी आपको खुद भी करने हैं। तो क्वेश्चन नंबर 26 देखते हैं। अच्छा, आज का जो टॉपिक है हमारा वो क्या है, वो इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशंस हैं। मतलब आपको जीरो ऑर्डर, फर्स्ट ऑर्डर, इनसे रिलेटेड क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। इनसे पहली क्लासेस के अंदर हमने ओवरऑल रेट ऑफ रिएक्शन या रेट ऑफ एक्सप्रेशन के क्वेश्चन किए हैं। तो आज का जो टॉपिक है वो अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और यहाँ से डेफिनेटली यू विल सी द क्वेश्चन इन योर सीबीएसई एग्ज़ाम, तो वो आपको देखना है। ओके, चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 26 देखिए। क्वेश्चन नंबर 26 आपको क्या दिया हुआ है, द स्लोप इन द प्लॉट ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ आर वर्सेस टाइम टी फॉर अ जीरो ऑर्डर रिएक्शन। तो इन्होंने क्या कहा है कि ग्राफ आपको एक प्लॉट बनाना है, ग्राफ बनाना है आर और टाइम टी के बीच में। कौन से ऑर्डर की बात कर रहा है, जीरो ऑर्डर की बात कर रहा है। और आपसे यहाँ पे स्लोप पूछा गया है, वो जो प्लॉट आप करेंगे उसका स्लोप क्या रहेगा, तो ये आपको बताना है। तो भाई ये सबको मालूम होता है कि अगर आप कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट और टाइम के बीच में ग्राफ बनाते हैं तो एक डिक्रीजिंग ग्राफ आपको देखने को मिलता है, और जो स्लोप रहता है जीरो ऑर्डर के केस में वो आपका माइनस के रहता है। ठीक है, स्लोप क्या रहता है इसका, माइनस के रहता है। अगर आपने रेट इक्वेशन पढ़ लिया है, इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन, तो आपको याद आ गया होगा। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 27। यहाँ पे आपको 2 आइसोटोप दिए गए हैं ऑक्सीजन के, जिसमें एक तो है आपका 15O और एक है आपका 19O। ये दोनों आइसोटोप दिए गए हैं। इन दोनों आइसोटोप का फिर आपको क्या बताया गया, रेट कांस्टेंट बताया गया है, के की वैल्यू आपको बताई गई है। तो जो आपका 15O है, जो आइसोटोप 15O है, उसकी वैल्यू आपको दी गई है 5.63 इंटू 10⁻⁻3। ये के की वैल्यू आपको दी गई है। ठीक है, और जो आपका 19O आइसोटोप है उसका जो कांस्टेंट आपको दिया गया है वो है 2.38 इंटू 10⁻²। ठीक है, ये कांस्टेंट दिया गया है। आपसे पूछा गया है कि इन दोनों में लॉन्गर हाफ लाइफ किसका होगा। लॉन्गर हाफ लाइफ किसका होगा, तो देखो हाफ लाइफ जो होती है फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए वो क्या होती है, फर्स्ट ऑर्डर मैंने कैसे कह दिया, क्योंकि रेडियो एक्टिव आइसोटोप है और रेडियो एक्टिव डीके जो होती हैं वो सारी आपकी फर्स्ट ऑर्डर होती हैं। तो फॉर्मूला 0.693/K होता है। और आप यहाँ पे देख रहे हैं कि जो हाफ लाइफ टाइम है उसका रिलेशन कांस्टेंट K के साथ कैसा इन्वर्स है। ठीक है, तो लॉन्गर हाफ लाइफ किसकी मिलेगी, जिसके कांस्टेंट की वैल्यू छोटी होगी, जिसका कांस्टेंट कम होगा, के की वैल्यू जहाँ पे कम होगी उसकी हाफ लाइफ आपको लॉन्गर मिलेगी। और आप देख रहे हो 15O के केस में के की वैल्यू कम है, क्योंकि 10⁻³ बना हुआ है और इधर 10⁻² बना हुआ है। तो ये वाली वैल्यू में ज़्यादा डिक्रीमेंट है, ये डिक्रीज ज़्यादा है, तो इसीलिए इसका हाफ लाइफ टाइम ज़्यादा होगा। इसका आंसर आपका क्या रहेगा, 15O रहेगा, मतलब ए ऑप्शन रहेगा। ठीक है, उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 28। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, सीबीएसई पूछ लेता है इस टाइप के क्वेश्चन को, और एनसीईआरटी में भी ये क्वेश्चन आपको गिवन है। सीबीएसई 2024 में भी इस क्वेश्चन को पूछा गया है। यहाँ पे आपको जस्ट क्या करना है, आपको ये शो करना है कि टाइम रिक्वायर्ड फॉर 99.9% ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू 10 टाइम्स ऑफ टी हाफ। टी हाफ का मतलब है 50%, है ना। एक फर्स्ट ऑर्डर की रिएक्शन है, उसका जो 50% रिएक्शन कंप्लीट हो रहा है वो 99.9% रिएक्शन से कैसे रिलेट कर रहा है, टी इंटू टी हाफ से रिलेट कर रहा है। तो आपको ये शो करना है। इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन देखिए, फिर मैं आपको वहीं पे कराती हूँ इसको। ये देखिए, ये हमारे पास सॉल्यूशन है। तो एक तो हमारे पास देखो एक्सप्रेशन बना लो पहले उसका क्वेश्चन देख के। T 99.9% इज इक्वल टू 10 टाइम्स ऑफ टी हाफ, और टी हाफ को आप क्या कह सकते हो, T 50% आप कह सकते हो। ठीक है, अब देखो मैंने T 99% ये लिखा, 99.9%, और ये टी हाफ को इधर लेके आई मैं, तो जो इसके डिवाइड में चला गया, किसके इक्वल आना चाहिए, 10 के इक्वल आना चाहिए। अब क्योंकि फर्स्ट ऑर्डर की रिएक्शन है तो आपको रेट कांस्टेंट का फॉर्मूला मालूम होना चाहिए फर्स्ट ऑर्डर में, जो कि क्या होता है, K इज इक्वल टू 2.303 अपॉन T log ऑफ इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट अपॉन लेफ्ट कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, यही वाला है।
अब आपको क्या करना है, क्योंकि आपको टाइम का रिलेशन निकाल रहे हैं, तो टाइम को आप इधर लेफ़्ट में ले आएँ और के को आप इधर राइट में ले जाएं। तो जब आप इसको ऐसे करके लिखेंगे तो के जो है आपका वो कहाँ दिखेगा, 2.303 के नीचे दिखेगा। समझ आ गई ये बात भी। तो T 99%, ये देखिए इसके लिए बना रहे हैं पहले, तो 2.303 ओवर के आ गया। लॉगरिथम आपके फॉर्मूला में है इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन। अगर कभी भी कोई परसेंट वाला क्वेश्चन है तो इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन आप कितनी रखते हैं, 100 रखते हैं। आप ये मत कहना कि 1000 लगा हुआ है, 1000 तो तब बन रहा है जब मैंने नीचे से डेसिमल हटा के इसको 0 को लगाया है ऊपर। तो आपको क्या करना है, इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन आपको 100 रखना है। लेफ़्ट कॉन्सेंट्रेशन कितनी रखेंगे, क्योंकि देखो 99.9% कंप्लीट हो चुकी, तो 100 में से 99.9% अगर कंप्लीट हो गई तो बचा हुआ रिएक्टेंट है कितना, 0.1 है। ठीक है, ये 0.1 था और इसी का डेसिमल हटा के मैंने ऊपर क्या लिखा है, 1000 लिखा है। समझ आ गई बात। अब इसी को सीधा डिवाइड करें आप किससे, जो आपका सेकंड पार्ट है क्वेश्चन का 50% के लिए, तो यहाँ पे T 50% निकाल दें। 2.303 ओवर के लोगरिथम ऑफ इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन, अगेन आप 100 रखेंगे और लेफ़्ट कॉन्सेंट्रेशन आपकी 50 रहेगी, क्योंकि 50 कंप्लीट हो चुका है तो बचा भी कितना है, 50 ही बचा है। अब जो पार्ट सेम है उसको आप कैंसिल आउट करें। ठीक है, डेसिमल हटा के इस पार्ट को सोल्व करें। ऊपर आपका 1000 बन गया, नीचे log 2 बन गया है। log 1000 की वैल्यू 3 होती है, log 2 की वैल्यू 0.30 होती है, और इसका भी मैंने डेसिमल हटा के ऊपर 0 लगाई हैं, तो वो आप ध्यान रखें। इसको सोल्व करेंगे तो आपके पास आंसर कितना आता है, 10 आता है। तो बहुत ईजी क्वेश्चन है। जैसे यहाँ पे T 99.9% को रिलेट करा है 50% से, आपको 75% दे के वो 50% के साथ रिलेट करा सकता है। ऐसे कोई भी क्वेश्चन आपको मिल सकता है, तो थोड़ा सा ध्यान से करेंगे। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 29 क्या है हमारे पास, तो एक बार देखते हैं क्वेश्चन 29। यहाँ पे क्या बोला गया, हाफ लाइफ ऑफ अ सैम्पल ए, कितना दिया हुआ है, 100 डेज़ है। डिड नॉट चेंज विद कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए, कहता है जो हाफ लाइफ है ना सैम्पल ए की, वो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए से चेंज ही नहीं हो रही, उसका कोई अफेक्ट ही नहीं पड़ रहा। तो यहाँ पे अगर आपने ढंग से पढ़ा है ना चैप्टर को, जब इसने ये बात बोली कि हाफ लाइफ डज नॉट अफेक्ट बाय, किससे अफेक्ट नहीं हो रही है, वो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए से अफेक्ट ही नहीं हो रही है। अगर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए से अफेक्ट नहीं हो रही है, इट मीन ये आपकी फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में क्या होता है कि कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट के ऊपर डिपेंड ही नहीं करता है टी हाफ। तो आपका जो ऊपर वाला पार्ट है वो किसकी तरफ इशारा कर रहा है, वो टी हाफ शो कर रहा है, कौन से ऑर्डर का, फर्स्ट ऑर्डर का। ठीक है, जबकि सेकंड वाले में कहता है द हाफ लाइफ ऑफ अनदर सैम्पल बी, जो दूसरा सैम्पल है बी, उसका हाफ लाइफ डिक्रीज हो जाता है अगर कॉन्सेंट्रेशन को डिक्रीज़ करते हैं, मतलब डायरेक्ट रिलेशन है। और टी हाफ और कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट में जो डायरेक्ट रिलेशन होता है वो आपका 0 ऑर्डर के अंदर पाया जाता है। ठीक है, ये आपका 0 ऑर्डर के अंदर पाया जाता है। मतलब क्वेश्चन का जो फर्स्ट पार्ट है वो फर्स्ट ऑर्डर के बारे में बता रहा है, और जो सेकंड पार्ट है वो आपको 0 ऑर्डर के बारे में बता रहा है। तो इस क्वेश्चन को आप कैसे सॉल्व करेंगे, लेट्स सी। ये देखिए यहाँ पे मैंने इसको सोल्व किया हुआ है। टी हाफ डिड नॉट चेंज विद कॉन्सेंट्रेशन, तो मतलब वही हमने बताया कि फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स को ओबे करेगा। ये आपका फॉर्मूला होता है फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स का। और भाई टी हाफ आपको दिया हुआ है 100, मैंने वो वैल्यू पुट करके इसका आंसर निकाल दिया। आप बहुत इजी हो जाएगा अगर आप उसकी स्टेटमेंट को समझ गए हैं तो। उसके बाद सेकंड पार्ट में क्या होता है, सेकंड पार्ट में ये है कि भाई जो हाफ लाइफ टाइम है दूसरे सैंपल का वो डिक्रीज़ होता है कॉन्सेंट्रेशन के साथ। तो ये 0 ऑर्डर का है, 0 ऑर्डर का एक्सप्रेशन मैंने लिख दिया है। वैल्यू आप यहाँ पे इंसर्ट करें, वैल्यू जैसे इंसर्ट करेंगे आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, काफ़ी इजी क्वेश्चन है। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 30 में मैं आपको बी पार्ट करा रही हूँ, क्योंकि ये सैम्पल क्वेश्चन पेपर है, सीबीएसई में इस टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता है। ये वाला क्वेश्चन भी मैं आपको करा दूँगी, रेडियो एक्टिव डीके का क्वेश्चन है। ठीक है, लेकिन जो इम्पोर्टेंट है, जो सैम्पल पेपर में आए हुए क्वेश्चन है, आपके पेपर में देखे गए हैं, वो वाले मैं आपको पहले करा रही हूँ। तो देखिए ये क्या है, यहाँ पे क्या है कि P + Q, ये रिएक्शन हो रही है 2 रिएक्टेंट में, और जहाँ पे प्रोडक्ट बन रहा है आपका। अब कहता है कि ये जो रिएक्शन है ये आपकी P की रिस्पेक्ट में तो हाफ ऑर्डर की है और Q की रिस्पेक्ट में ये 0 ऑर्डर की है। तो आपको यहाँ पे क्या लिख लेना है, रेट लो एक्सप्रेशन लिख लेना है। आपने कहा रेट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, P की तो रिस्पेक्ट में कितनी है, हाफ है, और Q की रिस्पेक्ट में ये कौन से ऑर्डर की है, 0 ऑर्डर की है। अब इसने बोला कि आप इसका रेट कांस्टेंट लिखें, यूनिट लिखें।
तो सबसे पहले तो आप इसका ऑर्डर निकालें, n की वैल्यू निकालें। देखो पावर का जो सम होता है वही क्या होता है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन होता है। पावर का जो सम होता है वही क्या होता है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन होता है। ठीक है, अब देखना ज़रा इधर, वेट प्लीज़। तो अब यहाँ पे हमने क्या देखा कि पावर का मैंने सम कर दिया। एक पावर आपको 1/2 दी हुई है, एक 0 दी हुई है, तो आपका ऑर्डर कितना बन रहा है, यहाँ पे हाफ बन रहा है। ऑर्डर आपका कितना बन रहा है, हाफ बन रहा है। समझ आ गई ये बात। अब देखिए आपको यूनिट लिखनी है। यूनिट लिखने के लिए आपके पास क्या फॉर्मूला होता है, कॉन्सेंट्रेशन अपॉन टाइम इंटू 1/कॉन्सेंट्रेशन, और ऑर्डर आप लगा देते हैं पावर में। तो ऑर्डर आपका 1/2 आ रहा है। कॉन्सेंट्रेशन को मेजर करते हैं मोल पर लीटर में, टाइम को करते हैं सेकंड में। सिमिलरली आपने इधर भी वैल्यू पुट की और ऑर्डर जो आपको था 1/2 वो आपने यहाँ पे लगा दिया। अब आप इसको सोल्व करेंगे। ठीक है, तो जैसे ही आप इसको सोल्व करते हैं यू विल गेट दिस आंसर। होप दैट कि आपको ये सोल्व करना आता होगा। बिल्कुल ईजी सा मैथमेटिक्स है, ईजिली आप इसको सोल्व कर पाएंगे। बस वैल्यू पुट करें और इस क्वेश्चन को सोल्व कर दें। ठीक है, आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 31 में भी आपको क्या दिया गया, एक फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है जो 20 मिनट्स लेती है 50% कंप्लीशन के लिए। ठीक है, तो उस रिएक्शन का 90% कितने टाइम में कंप्लीट होगा। ओके, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है ये भी, तो इजी सा क्वेश्चन है। आपको पहले सबसे पहले क्या लिखना है, क्योंकि टाइम निकालना है आपको, तो टाइम के रिस्पेक्ट में आपको एक्सप्रेशन लिखना है। टाइम इज इक्वल टू 2.303 अपॉन के लॉग ऑफ इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन अपॉन लेफ्ट कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। अब देखो 50% के केस में टाइम दिया हुआ है 20, उस रिएक्शन का 50% कितने टाइम में कंप्लीट होता है, 20 मिनट्स में कंप्लीट होता है। तो आपने 20 यहाँ पे रखा, एक्सप्रेशन में जो वैल्यू है वो पुट की। इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन आपको 100 रखना है। मैंने पहले भी बताया है कि परसेंटेज वाले क्वेश्चन में इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन आपको 100 पुट करना है। लेफ़्ट कितना रखोगे, क्योंकि 50% तो डिकम्पोज हो चुका, तो बचा हुआ कितना है, ओनली 50% ऑफ रिएक्टेंट लेफ्ट बिहाइंड। ठीक है, तो वो आपने यहाँ पे 50 ही रख दिया। अब इसको सीधा डिवाइड करें आप किससे, जो दूसरा पार्ट है क्वेश्चन का 90% वाला। टाइम निकालना है 90% के लिए, फॉर्मूला में 2.303 अपॉन के ऐसे ही रहेगा। लोगरिथम ऑफ इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन आपकी 100 है, लेफ्ट आपकी 10 रहेगी, क्योंकि 90 तो डिकम्पोज हो चुका है। तो अब फर्दर जस्ट आप इसको सोल्व कर देंगे। यहाँ पे देखो ऊपर log 2 बनेगा आपका और नीचे log 10 बन रहा है। सोल्व करने के बाद log 2 की वैल्यू 0.30 रखी है, log 10 की वैल्यू 1 रखी है। जब आप इसको सोल्व करते हैं यू विल गेट 66.6 सेकेंड। ठीक है, ये आंसर आ जाता है। तो मतलब इस रिएक्शन का 90% कितने टाइम में कंप्लीट होगा, 66.6% में कंप्लीट होगा। समझ आ गई होगी ये बात भी आपको। तो ये क्वेश्चन था और काफ़ी बार आपके पेपर में ऐसा क्वेश्चन देखा गया है, तो इसीलिए बेसिकली मैंने वही वाले क्वेश्चन सेलेक्ट किए हैं जो बहुत बार रिपीट हुए हैं। ठीक है, अब देखिए ये वाला जो पार्ट है, ये सारे क्वेश्चन आपको करके देखने हैं। इन सभी क्वेश्चन को आप लगाइए। किसी पर्टिकुलर क्वेश्चन में आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो आप पूछिए। ठीक है, और मेरी तरफ से ये वाला चैप्टर का सिर्फ एक ही टॉपिक रहता है जो कि आपका एक्टिवेशन एनर्जी वाला टॉपिक है, उसका क्वेश्चन भी आपको देखने को मिलता है और काफ़ी टफ क्वेश्चन आ जाता है कई बार 2-3 मार्क्स में। तो एक्टिवेशन एनर्जी वाला टॉपिक भी हम करेंगे जो कि आर्रेनियस इक्वेशन से रिलेटेड है। बाकी फर्स्ट ऑर्डर का जो मेन पार्ट था वो मैंने आपको करा दिया है। होप दैट कि आपको समझ आया होगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। कोई टॉपिक अगर मुझसे पढ़ना है तो ज़रूर से अपनी फीडबैक दें। थैंक यू सो मच।